इसके लिए उन्होंने कहा है कि हम प्रस्ताव भेजेंगे और सहमति आप लोगों के लिए बनी है। और निदेशक साथियों के लिए भी उन्होंने मानदेय बढ़ोतरी और विद्यालय में जो उनका ट्रांसफ़र की प्रक्रिया रुकी हुई थी उसको भी आगे बढ़ाने के लिए आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द, मुझे तो लगता है जिस तरह से महानिदेशक महोदया बात कर रही थी कि 1 महीने के अंदर अंदर हम लोगों की ये समस्याओं का समाधान उनके द्वारा कर दिया जाएगा। और जो टेक्निकल समस्याएं हैं स्थायीकरण से लेकर के अन्य चीज़ों में, वह कमेटी के द्वारा उसका निस्तारण होगा। वो क्या निस्तारण करते हैं ये उनके ऊपर है, टेक्निकल क्या समस्या है ये वो जानेंगे, लेकिन तब तक के लिए हमें यह आश्वस्त किया गया है। और वार्ता के बाद भी हमने उनसे एक आग्रह किया कि 25 जुलाई 2017 को हमारे शिक्षा मित्र साथियों का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक निर्णय आया था, हमारे साथियों के साथ हमारे साथ अन्याय हुआ था, प्रत्येक वर्ष हम उसको शहीद दिवस और श्रद्धांजलि समारोह के उसमें मनाते हैं। वह कार्यक्रम हमारा सभी जिला मुख्यालयों पर होगा। वहाँ से श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप रूटीन कार्यक्रम कर रहे हैं कोई बात नहीं, ये तो आपका अधिकार है कि अपने दिवंगत साथियों की आत्मा की शांति के लिए आप श्रद्धांजलि कार्यक्रम कर सकते हैं। उसके बाद हमने फिर कहा कि यदि 1 महीने के अंदर हमारी इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 5 सितंबर को हम लखनऊ में घेराव करेंगे, कार्यक्रम करेंगे और हमने पूरी तरह से उनको अवगत कराया। साथ ही संयुक्त संघर्ष मोर्चे के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अभी जब तक लिखित में आज की बैठक की कार्यवृत्ति जारी नहीं हो जाती है तब तक आगे के सभी कार्यक्रम यथावत जारी रखने का फैसला लिया है। मैं संयुक्त संघर्ष मोर्चे के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। TSCT के भाई विवेकानंद जी, विशिष्ट BTC के संतोष तिवारी जी, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के परम आदरणीय योगेश त्यागी जी, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के बड़े भाई सुशील पांडे जी और अनुदेशक संघ के विक्रम सिंह जी और अन्य भी जितने साथी थे हमारे अनुदेशक संघ के और भी लोग थे, उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वार्ता 2 घंटे तक हुई है। 2 घंटे में एक चीज़ पर बहुत विस्तृत वार्ता हुई है। शिक्षकों की कई समस्याओं का समाधान करने की बात हुई है और ये अभी केवल डिजिटल अटेंडेंस अग्रिम आदेशों तक रोकी गई है, अभी इसे निरस्त नहीं किया गया है। ये बात शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि इसको पूरी तरह से निरस्त किया जाए और शिक्षकों पर भरोसा किया जाए। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, शिक्षक समय से स्कूल जाते हैं, शिक्षक समय से पढ़ाते हैं और गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए भी बात हुई है कि शिक्षक शिक्षा में निर्देशक साथियों से गैर शैक्षणिक कार्य न लिया जाए और विद्यालय की तमाम समस्याओं पर भी चर्चा हुई है। बहुत विशेष मैं धन्यवाद दूंगा महानिदेशक महोदया का कि उन्होंने आज शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की जो मुख्य समस्याएं हैं उस पर उन्होंने आज पहली बार ऐसा कहा है उन्होंने मन से कि नहीं, ये समस्याएं हमारे स्तर से आगे नहीं रहेंगी, हम इनका समाधान कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जल्द ही इसका असर आपको देखने को मिलेगा। यह आज की बैठक का पूरा सार था और शिक्षक संगठन, अनुदेशक संघ और अन्य जो चीज़ें थी, अंतरजनपदीय स्थानांतरण, समायोजन, उस पर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन मैं विस्तार से केवल अपने शिक्षा मित्र साथियों की बातों को बताना चाह रहा था और आपके सामने रखा है। उसके बाद भी अगर आप लोग को लग रहा हो कि कोई चीज़ छूट रही है तो उसको आप हमें बताइएगा। अभी जो कमेटी बनी है उसमें सभी संगठन के एक पदाधिकारी शामिल रहेंगे और उस कमेटी में अपनी बातों को रखेंगे, तब वो टेक्निकल समस्याओं का निराकरण करेंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ और एक बार आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने कई बार कहा है,
कुछ लोग कहते हैं चैनल से आपको आखिर क्या आपत्ति है? क्या आप सच नहीं सुनना चाहते हैं? अन्य चैनलों पर झूठ परोसा जा रहा है, उसको सुनना चाहते हैं। आप अगर उसको सुनना चाहते हैं तो आप सुनिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सच है वो हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन सुनना चाहते हैं। और आपको बता दें कि अभी स्थायीकरण की कोई बात शासन और सरकार ने नहीं की, अभी सिर्फ और सिर्फ मानदेय बढ़ोतरी की। नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। उन्होंने कहा है कि मानदेय बढ़ाने का हम प्रस्ताव सरकार को देंगे। तो देखिए, गुमराह मत होइए। गुमराह करने वाले लोग आपको एरियर सहित वेतन दिलाएंगे, एरियर सहित सब कुछ कराएंगे, लेकिन जो सच है आज की तारीख का, आप सच में जिए। अगर झूठ में जिएंगे तो जरूर आपको कष्ट होगा। हमें भी कष्ट होता था, लेकिन जब से शासन और सरकार से लगातार मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तब से सच जान करके उसी हिसाब से पैरवी संगठन द्वारा की जा रही है। आज इतनी मुलाकात में, इतनी बात में ये चीज़ें निकल करके आई हैं, वह हमने आप तक पहुँचाने का काम किया है। आगे जो भी चीज़ें होंगी हम आप तक पहुँचाएँगे, और सच जानना आपका अधिकार है और हमारा कर्तव्य है। और जितने भी हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं, सबको बार बार धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। अगली बैठक जब भी होगी, जो भी सूचना होगी, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इन्हीं बातों के साथ ऑनलाइन क्लासेस हुआ कुछ नहीं, बिल्कुल हुआ है। आज की वार्ता में ये चीज़ निकल के आया है कि सरकार और शासन क्या करना चाह रहा है। हम लोग स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी सरकार और शासन के पास जो चीज़ है वो चीज़ आपको बताई गई है। कहीं से इसमें गलत या झूठ नहीं है। बिल्कुल संयुक्त संघर्ष मोर्चे के सभी पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं, और मैं उस महान शख्सियत का नाम बोल रहा था, अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार बंधु जी। आज लखनऊ में ना होने के कारण बैठक में नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने टेलीफोन पर हम लोगों को अपनी बातों को मजबूती से रखने के लिए प्रेरित किया था। उसी कारण से हम अपनी बात रख पाए। आप सभी लोगों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जो लोग फ़ोन कर रहे हैं, कृपया अभी फ़ोन थोड़ी देर ना करें। बहुत समय हो गया। सत्यनारायण सिंह जी, बिल्कुल आपके आशीर्वाद और दुआएं हमको जरूर मिलेंगी। दीक्षा जी हैं, आपका कहना है मानदेय 30,000 हो। बिल्कुल हमने महंगाई के सापेक्ष बात की है और अपने अधिकार की बात की है। रामकला जी नमस्कार। पंकज जी, प्राइमरी की वैकेंसी कब आएंगी? अगर आप हमसे पूछोगे तो मैं ये कहूँगा प्राइमरी की वैकेंसी तब आएगी जब शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बन जाएगा। पहले शिक्षा मित्र को स्थायीकरण किया जाए, उसके बाद प्राइमरी में भर्ती की जाए। ये हमारी प्रमुख मांग सरकार से होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि मेरा पहला ये आपको जवाब यही है कि पहले शिक्षा मित्र स्थायीकरण किया जाए, उसके बाद प्राइमरी में भर्ती आए। मृतक शिक्षा मित्रों के लिए ये बात हुई है, लेकिन शासन से अभी उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी है। उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोई ऐसा नियम बने जिससे मृतक शिक्षा मित्र और रिटायर हो रहे शिक्षा मित्र जो हमारे सेवा छोड़कर जा रहे हैं, सेवा समाप्ति हो रही है, उनके लिए भी कोई व्यवस्था सरकार द्वारा की जाए। इन्हीं सब बातों के साथ जितने भी साथी जुड़े हैं, जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।